इस एपिसोड की शुरुआत में बेन एंड केविन हाइब्रिड से लड़ रहे थे। तीनों उसे भागने से रोक रहे थे। बेन एको एको में बदलकर मल्टीप्लाई होता है। फिर केविन उस पर एक जोरदार पंच मारता है। बेन भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। आगे एक टेलीपोर्टर गेट था जिससे हाइब्रिड भागना चाहता था, पर केविन एक पत्थर उठाकर उस गेट पर मार देता है, जिससे उसका ट्रांसमीटर फील्ड खराब हो जाता है और हाइब्रिड और बेन उसके अंदर खींच जाते हैं। वो एक रेगिस्तानी प्लेनेट में पहुंचते हैं। हाइब्रिड बेन की बुरी तरह इंसल्ट कर रहा था। गंदी नाली के कीड़े वीड़े कह रहा था, तुम्हारे दोस्त की साकिना का उसने टेलीपोर्टर की सेटिंग खराब कर दी। बेन कहता है, हमारी क्या गलती, हम तो बस तुम्हें रोकना चाहते थे। हाइब्रिड उस पर हमला करता है। बेन उस पर सोनिक रे मारता है, पर तभी जमीन हिलने लगती है। फिर जमीन से एक खूंखार एलियन बाहर निकलता है। बेन उसके मुंह के आसपास फैलकर फिर कूदकर उस पर भी सोनिक रे मारता है, जिससे वो एलियन चला जाता है। पर वो फिर से आकर एक एको एको को खाकर दूसरों पर थूकता है। फिर हाइब्रिड के पीछे पड़ जाता है, पर बेन अपनी सोनिक रे से हाइब्रिड को बचा लेता है। वो पूछता है, ये कौन सा एलियन था यार? हाइब्रिड बताता है, ट्रैफिक। इस प्लेनेट पर ऐसे और भी हैं, ये बेहद खतरनाक है। बेन बोलता है, ऐसे और आए, इससे पहले हमें इस प्लेनेट से निकल लेना चाहिए। हाइब्रिड बताता है, हम तुकानेट नाम के एक रेगिस्तानी प्लेनेट में हैं। ये एक टेलीपोर्टर स्टेशन है। उस टेलीपोर्टर का एक्सेस हिल गया था। अगर हमें इस प्लेनेट का टेलीपोर्टर स्टेशन मिल गया तो हम बाहर निकल सकते हैं। बस उसे पत्थर से ना मारो तो मेहरबानी होगी। बेन बोलता है, ठीक है, ताना मत मारो, कहाँ है वो? हाइब्रिड को पता नहीं था, जिससे बेन अपनी रेस छोड़ता है। वो रेस उस जगह का पता लगा लेती है। बेन कहता है, पैदल चलेंगे तो 1-2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, चलो चलें। पर हाइब्रिड नहीं चल रहा था और कह रहा था, तुम जैसों से नफरत करता हूं मैं ऐसे गंदे से जीव को एक पल अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेन, अच्छा तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देते हैं और नॉर्मल हो जाता है। पर हाइब्रिड कहता है, ये तो उससे भी बुरा है। हाइब्रिड टेलीपोर्टर तक अकेले ही निकल पड़ता है, पर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। बेन कहता है, हमें साथ रहना चाहिए, वरना ये खूंखार एलियंस हमें मार डालेंगे। हाइब्रिड कहता है, अगर तुम्हारे साथ सफर करना ही पड़ा तो तुम्हें मुझसे 10 कदम पीछे चलना होगा, समझ गए? पर बेन तो वहां तक का रास्ता जानता था। आखिर में बेन मान ही जाता है। फिर दोनों उस टेलीपोर्टर स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ बहुत गर्मी थी क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका जो था। बेन गर्मी के बारे में बातें करने लगता है। बेन काफी हाई लेवल वाली बातें कर रहा था, जिससे हाइब्रिड परेशान हो जाता है। तभी हाइब्रिड नीचे गिर जाता है, पर फिर भी बेन को अपने पास तक नहीं आने देता। बेन धूप से बचने के लिए उसे अपना जैकेट भी पकड़ाता है, पर हाइब्रिड इस एहसान के लिए मना कर देता है। उसकी प्यास से पसलियां सुकड़ रही थी। वहाँ कहीं दूर दूर तक पानी भी नहीं था। बेन को एक आइडिया आता है, जिससे वो बिग चिल में बदलकर हाइब्रिड को ठंडी हवाएं देने लगता है, जिससे हाइब्रिड छी छी कहकर उसे फौरन रुकने को कहता है। मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। लेकिन बेन अभी भी ऑफेंड नहीं होता, उल्टा वो जोक मार रहा था। तभी उसे दूर कहीं एक तालाब दिखता है। हाइब्रिड कह रहा था, इस रेगिस्तान में तालाब कहाँ से आ गया? पर बेन तालाब के पास जाकर पानी पीने लगता है। तभी 5 डंडे आकर बेन को घेरने लगते हैं। बेन बिग चिल में था, इसलिए बच जाता है और कहता है, वाह क्या फंदा था। हाइब्रिड कह रहा था, सही फंदा डालो तो बेवकूफ लोग फंस ही जाते हैं। ये तो बेन की धोती खोलता है। वो एलियन अपने को छुड़ाकर उन दोनों पर हमला कर देता है। बेन उसके अंदर से जाकर उसे जमा देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। फिर हाइब्रिड एक आइडिया उसे देता है, जिससे बेन उसके ऊपर जाकर उसे जमा कर फिर हाइब्रिड उस पर एरोस फायर करता है, जिससे वो एलियन चूर चूर हो जाता है। हाइब्रिड भी कमजोर हो गया था, फिर भी हाइब्रिड बेन को अपने पास तक नहीं आने देता और अपने पेट की 2 अंतड़ियों को जमीन के नीचे ले जाकर पानी पीने लगता है। बेन कह रहा था, तुम तो एक पौधे हो। हाइब्रिड बताता है, हम कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, हम सब जीव से ऊपर है। बेन भी पानी पीकर आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है, पर हाइब्रिड तो अपने फुल स्वैग में आगे बढ़ रहा था। वो छोटे छोटे कीड़े थे। हाइब्रिड कहता है, ऐसी मोडिटाई, ये काफी खतरनाक है। पर बेन उन्हें छोटा कह रहा था। बेन पर चढ़ते ही बेन को होश आ जाता है। फिर वो सॉम फायर में बदलकर उन्हें आग से दूर मारने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थे, जिससे बेन ऊपर जाकर हाइब्रिड को बुलाता है और पत्थरों को नीचे गिराता है, जिसमें हाइब्रिड भी गिर रहा था। पर बेन उसका हाथ पकड़ लेता है, पर हाइब्रिड बेन को थैंक्स तक नहीं कहता, उल्टा गंदे कीड़े कहता है।
कुछ तो शर्म कर, उसने तुझे बचाया यार। खैर बेन भी गुस्सा हो जाता है। यार माना तुम्हें मेरे एलियंस पसंद नहीं, पर जान तो बचाई है ना, कभी तो मुझे इज्जत दो। पर हाइब्रिड जाने लगता है। रात हो गई थी। बेन कहता है यहीं पर कैंप लगाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मना करता है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। हाइब्रिड आके अकेले ही निकल पड़ता है, पर तभी उन्हीं एलियंस की आवाजें आती हैं, जिससे अब आई अकल ठिकाने, जिससे हाइब्रिड लाइन पर आकर यही रुकने को मान जाता है। अब आई अकल ठिकाने। बेन नॉर्मल होकर आग सेकता है और हाइब्रिड को भी बुलाता है, लेकिन ये हरामी इसमें भी कुछ गड़बड़ी बताता है, इससे मेरी पावर कम हो जाएगी। वो उसे समझाता है बच्चों कैंप फायर ऐसा ही होता है, इसके आसपास बैठकर बातें करते हैं। हाइब्रिड गुस्से से बातें, मैं तुम्हारे साथ बातें क्यों करूंगा। बेन उसे अपना नाम बताता है और वो भी अपना नाम ये बताता है। मुझे राइन रासिक द थर्ड कहते हैं, जाने माने हाइब्रिड हाउस ऑफ टी राजा का 7वां बेटा, रासिक के खानदान का असली वंशज मैं। इतना बड़ा नाम तो इसका भी नहीं था। बेन बोलता है मैं तुम्हें राइनी कहकर बुलाऊंगा। बेन खुश था कि आज हमने मिलकर काम किया। हम दोनों भले ही दोस्त नहीं हैं, पर अब हम जानी दुश्मन भी नहीं रहे। हाइब्रिड कह रहा था तुम और मैं दुश्मन ही रहेंगे। बेन उसे बता रहा था मैं अपनी वॉच के एलियंस के जिंदगी का उतार चढ़ाव देख चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी तरह रहने पर कैसा महसूस होता है। हाइब्रिड अभी भी उसकी बेइज्जती करता है कि मुझ जैसा हाइब्रिड तुम जैसे बकवास जीव से दोस्ती करने की सोच भी नहीं सकते। बेन गुस्से से मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ ताकि हमारी मुश्किलें कुछ आसान हो। तुम और मैं महज दुश्मन के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा हाइब्रिड कहता है और फिर से अपनी नस्ल की तारीफें करने लगता है और बाकी सभी जीवों को कीड़े मकोड़े के समान दिखाता है और इंसानों को तो उससे भी नीचे बचाता है और कहता है जब हिफाजत के लिए तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी बेन टेनिसन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जिससे इस महान यूनिवर्स से कम एक कीड़ा तो कम होगा। बेन उदास होकर कह रहा था तुम ऐसी सोच रखते हो, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। हाइब्रिड कहता है अच्छा जब तुम मुझे मारने पर तुले थे, सो जाओ, पहली निगरानी मैं देता हूँ। बेन भी निगरानी रखना चाहता था पर सो जाता है। तभी हाइब्रिड उस पर हमला कर देता है। उसने बेन पर नहीं, एक एलियन पर हमला किया था जो हाइब्रिड का हाथ खाकर उसे अलग कर देता है। वो कहता है तुम इसे ठीक कर सकते हो। हाइब्रिड बताता है मैं कोई पेड़ पौधा नहीं हूँ, जिससे बेन सोम फायर में बदलकर उसके कटे हाथ को अपनी टहनियों की मदद से जोड़ देता है। उसका हाथ जुड़ गया था। हाइब्रिड कहता है तुम मेरी मदद क्यों करोगे। बेन कहता है तुमने भी तो मेरी मदद क्यों की। हाइब्रिड बताता है वो मेरी अपनी मर्जी थी। बेन कहता है और जरूरतमंदों की मदद करना मेरी अपनी मर्जी है। फिर दोनों बैठे थे, तभी बेन के नीचे कुछ हिलता है और वो ऊपर आकर उन पर हमला कर देता है। बेन मसाल लेकर उसके ऊपर से जाकर मसाल उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे उसका मुंह जलकर वो वापस अंदर चला जाता है, जिससे दोनों फैसला करते हैं हम रात में भी चलेंगे। दोनों चलते जाते हैं। बेन उसे दोबारा बचाने के लिए थैंक्स कहता है। हाइब्रिड दिल से इतने बुरे भी नहीं होते। फिर दोनों उस टेलीपोर्टर स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन हाइब्रिड नहीं आता। वो कहता है घर जाओ बेन टेनिसन, मैं यहीं रहूंगा। बेन उसे मना करता है वो सामने ही है, चलो। हाइब्रिड बता रहा था मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता लिया, तुम्हारी संगत ने मुझे बिगाड़ दिया, मैंने तुम्हें बचाया, एक मामूली इंसान को। तुम्हारी बुरी आदतों का असर मुझ पर हो चुका है, मैं अब साफ सुथरा नहीं रहा। बेन कहता है वो तुम्हारे दिल ने किया, पर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। हाइब्रिड कहता है मैं खुद को सजा देने के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, अगर मैं घर लौटा तो मेरी नस्ल वालों में ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसलिए मेरे लिए यही जगह ठीक है, मुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इधर केविन उस पोर्टल पर कुछ कर रहा था कि तभी उससे बेन वापस आ जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं और हाइब्रिड के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेन उदास था और हाइब्रिड भी। इसी के साथ ये गुस्सैल हाइब्रिड वाला एपिसोड एंड हो जाता है।